आइए आइए। खानम, मैंने असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए इन्हें मुंतखब किया है। नाम और तालीम? अनवर, ग्रेजुएट। खानदान? मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ खानम। वालिदैन सन 47 में मुझसे बिछड़ गए थे। सईद साहब, इनकी रहाइश का बंदोबस्त कर दीजिए। जी बेहतर। आइए मेरे साथ। कोई अहम खत? जी, ये आपकी साहबजादी सीमा का खत है। और उनके इम्तहानात खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी छुट्टियां इंग्लैंड में गुजारना चाहती हैं। ठीक है। फॉर्म नंबर 5 के लिए 2 नए ट्रैक्टर्स चाहिए। फॉर्म नंबर 5 का चार्ज नए असिस्टेंट मैनेजर को दे। तुम जा सकते हो। अनवर मियाँ, यह है तुम्हारा कॉटेज। हर चीज मौजूद है, और अगर किसी चीज की कमी हो तो मुझे बता देना। जी शुक्रिया। सुनो, काम तो तुम कल से शुरू करोगे। अकेले बोर हो जाओगे। मेरे घर चलो, खाना भी वहीं खा लेना। जैसे आपकी मर्जी। चलो। चलिए। वो रहा मेरा घर। बड़ी खूबसूरत और पुरसुकून है ये जगह। आप यहाँ अकेले रहते हैं? क्या पूछते हो बरखुरदार। अरसा हुआ बेगम ने साथ छोड़ दी। इस थकी हुई जिंदगी को सहारा देने के लिए एक बेटी है, शैला।
बस अजीब लड़की है वो। शरीर कहेंगे, शरीर कहेंगे, शरीर कहेंगे, शरीर कहेंगे, शरीर कहेंगे, काहे को कतराते हो शरीर कहेंगे, शरीर कहेंगे, काहे को कतराते हो शरीर कहेंगे, शरीर कहेंगे, शरीर कहेंगे। थैंक यू का मतलब। मेरा नाम चहला है, मुझे मालूम है। हाउ वंडरफुल। आपको टेलीपैथी आती है? जी नहीं। इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों डैडी? भाई मैं क्या कह सकता हूँ? फिर इनसे क्या झूठ बोलना छोड़ दे। चला। हाँ ना डैडी, अगर इन्हें टेलीपैथी नहीं आती तो इन्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? भाई हद हो गई, कम से कम ये तो पूछ लिया होता कि ये कौन साहब है। आते ही अपने नाम की पड़ गई। लेकिन इन्होंने भी तो नहीं बताया। गलती हो गई, आइंदा एहतियात कीजिएगा। ऐसा ही होगा। मुझे अनवर कहते हैं। पूरा नाम बताइए। मोहम्मद अनवर, अनवर अली या फिर अनवरदीन भी तो हो सकता है। शैला। हाँ ना डैडी, नाम पूरा बताना चाहिए। मुझे शैला तुजीन सईद कहते हैं और मुझे जिंदगी में मसनूई चीजों से सख्त नफरत है। आपको पसंद क्या है? सूरजमुखी सकती हैं आप? कोशिश करूंगी, इसलिए कि आप हमारे यहाँ पहली बार आए हैं। शरीर कहीं की बहुत बातें करती है, इसकी बातों का बुरा ना मनाना। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम दलित सोचता रहता है। रात जिन्ना की पिक्चर देखी है, चैंपियन अपना तो 3 बोतलें खाना नहीं, आधी आधी पिए, इसलिए लो नहीं। खुदा तुम्हें समझे।
हैंडसम। बाय बाय हैंडसम। मेरे साथ मुकम्मल और अपनी जबान में गुफ्तगू करें तो ज्यादा बेहतर होगा। पागल हो तुम। हाई हाउ आर यू का शॉर्ट फॉर्म है और हाउ आर यू का मतलब है कैसे हो। जिंदा हूँ। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन जरा रंगीन नजर आ रहा है। चश्मा उतार दीजिए। चश्मा उतार देने से तुम्हारे रंग तो नहीं बदल जाएंगे। तुम तो वैसे ही रहोगे ना। तुम्हें मेरे ना बदलने का यकीन कैसे है? अच्छा छोड़ो इन बातों को, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाऊं। शुक्रिया। तुम जैसी लड़की जिंदगी में कभी अच्छी ड्राइवर नहीं बन सकती। अनवर मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हारे साथ लड़ पड़ूंगी। आखिर क्यों? बस मेरा जी चाहता है। प्लीज चलो ना। पागल हो तुम। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती है कि तुम मर्द होकर अपना खाना खुद पका लेते हो, हालांकि मुझे लड़की होकर। और मुझे उन लड़कियों से सख्त नफरत है जो अपना खाना नहीं पका सकती और जिनमें अपना रिवायती मशी की पन्ना हो। और जरा जल्दी बताओ ना। लेकिन तुम क्यों इतना घबराती हो? मुझे खाना पकाना जो नहीं आता। पगली, ये तुम्हारा इंतशार ही तो तुम्हारी तकमील है। क्या मतलब? मतलब ये कि इन वादियों में अटकेलियां करती हुई मौसर हवा को आज तक किसी ने कैद किया है? बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हें तरतीब कैसे आ सकती है? तुम तो बहुत अच्छी बातें करते हो। कर्नल साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे, जाओ। अच्छा, कल सुबह तुम मेरा इंतजार करोगे? वो क्यों? बस मैं तुम्हें शाम तक पहुंचाऊंगी। मैं खुद भी जा सकता हूँ। नहीं, तुम मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगी। तुम मेरा इंतजार करना, मैं आऊंगी। क्या हुआ बेटी? देर होगी डैडी। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है, तुम्हारी क्लास तो 9 बजे लगती है। लेकिन उसको तो 8 बजे जाना है। भाई किसको? वो अरे भाई, वो कौन? रुखसाना की बड़ी बहन को। कहाँ? लंदन। अजीब इत्तेफाक है, आज ही 8 बजे वाली फ्लाइट से जिमी लंदन से आ रहा है और 10 बजे तक यहाँ पहुँच जाएगा। उसका तार आया है। लेकिन मैं तो वो। हाँ भाई, तुम चले जाना, जिमी को मैं खुद ही रिसीव कर लूंगा। थैंक यू डैडी। पगली कहीं की। तो तुम्हें सूरजमुखी के फूल बहुत पसंद है, हालांकि तुम इस पसंद की वजह नहीं बता सकती। और तुम्हें गुलाब क्यों पसंद है? इसलिए कि दुनिया उसे फूलों का बादशाह कहती है और उसकी भीनी भीनी खुशबू इंसान में जिंदा रहने का जज्बा पैदा करती है। क्या समझे? अरे, तुम्हें नींद आ गई? नहीं तो, मैं तो कुछ कंसीव कर रही थी। क्या कंसीव कर रही थी? रात वाला ख्वाब। रात मैंने ख्वाब देखा, बस डर गई और फिर एकदम मेरा जी चाहा कि तुम वहां मौजूद होते। मैं? तो क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? तुमसे तो लगता है, पर तुम्हारे होते हुए किसी और से नहीं। बड़ी अजीब लड़की हो तुम। सीमा बेटी, शायद लंदन छोड़ते हुए तुम्हारा दिल उदास हो जाए, लेकिन अब हमारी ममता ये फासले बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसे हमने ना चाहते हुए भी तुम्हारी तालीम के लिए कबूल कर लिया था। आने की इत्तला देना, कोई मजबूरी न लिख भेजना। तुम्हारी माँ। हाँ,
ये लेटर फौरन भिजवा दो। सर्वे हो गया? जी हाँ। खानम, फार्म नंबर 5 का रकबा चूंकि ज्यादा है, इसलिए एक ट्रैक्टर से काम नहीं चल सकता। अगर एक और खरीद लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। कंपनी को ऑर्डर भिजवा दो। जी बेहतर। सरकार सरकार, क्या बात है? हुजूर, वो जिम्मी साहब। जिम्मी साहब? क्या हुआ जिम्मी साहब को? आ गए हुजूर। क्या खीखी लगाई है? अब कैसे तो दांत तोड़ दूंगा। You stupid nonsense! जोर लगाओ। गुड मॉर्निंग। अरे भाई जल्दी करो, जैसे सामने अंकल खड़े हैं। जल्दी निकालो। That is impossible. Don't worry, अंकल। अंकल, ये तुमने अपने साथ क्या हरकत फरमाई है? अच्छा खासा इंसान भेजा था और तरबूज वापस आ गए। तरबूज वापस आए? उधर किधर देखता है? तुम तरबूज बन गए हो। वेरी सॉरी अंकल, दरअसल बात यह है कि वहाँ की कुछ आबो हवा ही ऐसी है कि बस इसमें मेरा कसूर है। You stupid! जिम्मी साहब, एक बात बतलाइए, आप गाड़ी में बैठे कैसे थे? बैठे कैसे थे? हाँ, बहुत बेवकूफ हो। देखो, फिर फंस गए। तुम्हारा ये मोटापा और बेहगम जिस्म मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारी और शैला की शादी सिर्फ उसी सूरत में हो सकती है कि तुम दुबले हो जाओ। इट्स वेरी बैड। आई डोंट लाइक इट। तुम्हें अपना इलाज कराना पड़ेगा, अदरवाइज मुझे अपना फैसला बदलना होगा। प्लीज डोंट वरी अंकल, आप अपना आई एम सॉरी मिस्टर जिमी, ये मेनू तुम्हारे आने से पेशतर का है। हमें मालूम न था कि तुम्हारे हालात इतने खराब हो चुके होंगे। मेरी तो खैर कोई बात नहीं अंकल, लेकिन इतना खाना जाया जाएगा। फिर वही फजूल बात। तुम्हारा मतलब है कि खाना खराब न हो और तुम खा जाओ। दैट इज इम्पॉसिबल। जी नहीं, ये मेरा मतलब नहीं, लेकिन ये मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप लंदन में होते तो फूड डिपार्टमेंट पर कि आपने इतना खाना जाया क्यों किया? उन्हीं लंदन वालों ने तुम्हारा ये हाल कर दिया है। मेरा ख्याल है उन पर केस करना चाहिए। डोंट वरी अंकल, बात ये भी माकूल है। सिर्फ आप नामाकूल हैं, समझे? समझ गया जी। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ। रात को मैं जरा लेट आऊंगा। तुम ख्याल रखना कि जिमी रात के खाने पर भी डाइटिंग करे। सिर्फ एक बिस्किट, अंडरस्टैंड? ओके डैडी। डोंट वरी अंकल। मेरी जान, तुम लोगों ने इतनी देर कहाँ लगा दी? वो देर जितनी भी लगी है इसकी जिम्मेदारी कस्टम वालों पर है, वरना हमने तो 40 मील का सफर 40 मिनट में तय किया है। आंटी 40 मिनट कहाँ बेटी, हमें तो यूँ महसूस हुआ है जैसे सारी जिंदगी इंतजार में कट गई। जिंदगी इतनी छोटी हो गई तो बहुत से काम मिस हो जाएंगे आंटी। बहुत ज्यादा शैतान हो गई है तू। बहुत ज्यादा अम्मी, रात से भर इसकी जुबान केंची की तरह चलती रही है। सब सामान पहुंच गया? जी हाँ खानम, कुछ सामान कर्नल साहब के साथ आ रहा है। ये कौन साहब है? ये साहब वो साहब है जो आपके यहाँ असिस्टेंट मैनेजर साहब है। अजीब आदमी है, गरीब भी है, लेकिन शक्ल से मालूम नहीं होता। बहुत तेज हो गई हो तुम। ठीक है, लेकिन अब अंदर भी चलो। आंटी ने हम लोगों के खाने के लिए जाने से आके तैयार किया होगा। खाने के लिए? अंकल देखिए कितना गलत लोग हैं, हर वक्त खाने की ही सोचते रहते हैं। उन्हें सोचने दो, फिलहाल तुम यही रहो।
हम खाना खाए। जी हाय हाय हाय, हम मरवा दिया भूख से। तेरे जी हाय हाय, लंदन वाले तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, मुझे इतना मोटा करके मरवा दिया। अंकल, ओ अंकल, प्लीज कुछ खाने के लिए दे दो, नहीं तो जवाब ही दे दो। हाय नत है ऐसी जिंदगी पर जो बगैर कुछ खाए पिए गुजरे। खाना ये ख्वाब है या हकीकत? ये हकीकत है। ऐ नेक दिलावा, तुम बकवास कर रही हो। ये हकीकत नहीं, ये खाना है। पहला तुम। खुदा ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए रहम डाल दिया और मैं खाना ले आई। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? नहीं। ईमान से कह रही हो? तो फिर मैं क्या करूं? बस करना क्या है, एकदम सब खा डालो। खा लो। खाओ ना। तेरी चाहत में मेरी जान, तेरी चाहत में मेरी जान, मैं क्या क्या न बना। कभी होशियार बना, कभी होशियार बना, और कभी तेरी चाहत की जान, मैं क्या क्या न बना। तेरी चाहत में मेरी कभी कसरत, कभी फाका, कभी रातों की जगार, कभी कसरत, कभी फाका, कभी रातों की जगार। ना सुनी तूने कभी हाय मेरे दिल की पुकार। शम्मा तू बनना सकी, शम्मा तू बनना सकी, मैं तेरा परवाना बना है। तेरी चाहत में मेरी जान, मैं क्या क्या न बना। कभी होशियार बना और कभी दीवाना बना है। तेरी चाहत में मेरी जान। तेरे हर हुक्म के आगे मेरा सर खम ही रहा। तेरे तकलीफ हम है जो मिटा दे। ये पिकनिक का इंतजाम किया जाए, ऐसी पिकनिक। होगा खानम? देर हो रही है, उतरो नीचे। जी
शिकार पर आया था, बंदूक हाथ में थी और क्या डक मेरी रेंज में था। सॉरी, आइंदा आपकी रेंज से बाहर शिकार करूंगा। इडियट। सीमा की बात तुम्हें बुरी जरूर लगी होगी। जाने क्यों वो इतनी जिद्दी और मगरूर लड़की है। उसकी बात से किसी को दुख होगा ये शायद उसने आज तक महसूस ही नहीं किया। लेकिन क्या करूं, मुझे उसकी हर बात अच्छी लगती है, इसलिए कि वो मेरी अजीज सहेली जो है, और फिर वो है भी कुछ काबिल कि उसे प्यार किया जाए। क्यों, है ना? अरे तुम क्या देख रहे हो? तुम ठीक कहती हो। जिम्मी, आज तुम इतने उदास क्यों हो? शैला, मैं इस वक्त जज्बाती हो चुका हूँ। मैं अपने मुस्तकबिल को अक्ल के आईने में देख रहा हूँ। मुस्तकबिल? कैसा है तुम्हारा मुस्तकबिल? एकदम डार्क। भाई तुम तो खामखा मायूस होते हो। ये सच है शैला कि ना मैं खाना छोड़ सकता हूँ और ना ही मैं दुबला हो सकता हूँ। यानी हमेशा इसी तरह मोटा रहूंगा। लिहाजा तुम मेरी जिंदगी में बाहर बनकर कभी नहीं आ सकती। तुम ना आई तो ये जिंदगी बेकार और दुनिया अंधेर हो जाएगी। मैं इन अंधेरों में भटकता रहूंगा अकेला। कोई मेरा हाथ थामने वाला नहीं होगा। मैं हूंगा और मेरी तन्हाई होगी। हत्ता के जिंदगी के अंधेरे मौत के अंधेरे से मिलकर कब्र के अंधेरे तक जा पहुंचेंगे तो मैं अपनी कब्र से लिपट कर कहूंगा, मर के मुसाफिर ने बसाया है तुम्हें। नहीं, तुमने शायद चोरी छिपे डक का गोश्त खा लिया है जो बहुत गर्म होता है। नहीं अंकल, तो फिर ये उठ-पटांग क्या बक रहे थे? मैं बकवास कर रहा था अंकल। सुनो, कल से तुम्हारा जूस बंद। जूस बंद? हाँ, ये 2 गोलियां खाओ, पेट भी साफ हो जाएगा तो गर्मी भी चढ़ जाएगी। सुना, और तुम भी ठीक हो जाओगे। ये गोलियां हैं या गोले? अरे आप लाइए, हाथ दीजिए। खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मुझे बाहर निकालो। मैं तो इसीलिए हाजिर हुआ था, लेकिन आपने कोई लिफ्ट ही नहीं दी। ठहरिए, लाइए हाथ। बहुत अच्छी। इसी मौके के लिए फरमाया गया है कि गए थे नमाजें बख्शवाने और रोजे गले पर। क्या फजूल बातें शुरू कर दी हैं? अब बाहर कैसे निकलेंगे? बज़ाहिर तो कोई सूरत नजर नहीं आती। अगर कोई भूला भटका आदमी इधर आ निकला तो ठीक है, वरना क्या? अब क्या बताऊं आपको, बिला वजह परेशान हो। खैर सुन लीजिए, ये इलाका इंतहाई खतरनाक है। यहाँ चोर, लुटेरे, डाकू ऐसे ही घूमते हैं जैसे लंदन के हाइट्स पार्क में रिटायर्ड अंग्रेज। नहीं, मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। खैर 2-4 डाकू हजरात के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, लेकिन उनसे कौन लड़ सकता है? किसकी बात करते हो? वही लंबे लंबे तेज नाखून और मजबूत जबड़ों वाले परिंदे, मसलन भेड़िया,
चीता और शेर, ये सारे के सारे इंतहाई गैर मुहज्जिब और जाहिल जानवर हैं। मर्द की तो बात ही छोड़े, हसीन औरत को भी मिनटों में चीर फाड़ कर खा जाते हैं। और फिर इस जंगल के जहरीले सांप, अल्लाह पनाह, लंबे लंबे और काले काले, अपने फन उठाए फनकारे मारते मलाकुल मौत बने भीगते रहते हैं। मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। सोचने दीजिए। जल्दी सोचो ना, वरना मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। वो आ गई। भला नहीं तरकीब जहन में आई है। आप मेरे कानून की चूड़ी इस्तेमाल कीजिए। आइए आइए। मैं ऊपर नहीं पहुंच सकती। कद छोटा है ना, तरकीब को उलट कर इस्तेमाल करते हैं। आइए। हालांकि इंसान मिट्टी से बना है, लेकिन उसी मिट्टी की बेकायदा लकीरें इंसान को किस कदर खौफनाक बना देती है। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब बिल्कुल नेक और पाकीज़ा है। हो सकता है मैंने उसके इजहार में कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया हो। आपकी कोई गलत या सही बात मेरी समझ में नहीं आ सकता। लेकिन एक बात गौर से सुन लीजिए, 1 मिनट जाया किए बगैर इस झील में गोता लगा दीजिए, ताकि इस गड्ढे की याद आपको चाहे जिंदगी में बाकी रह जाए। मेरा ख्याल है तुम्हारी अक्ल कहीं खो गई है। वो गई खो जाए, लेकिन आपकी शक्ल नहीं बिगड़नी चाहिए। क्या कह रहे हो तुम? मेरी बात का आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन इस झील का मासूम पानी आपसे कभी झूठ नहीं बोलेगा। सिर्फ एक बार झांक लीजिए, गोता आप खुद लगा देंगे। कहाँ मर गया कमबख्त? किताबों में यही लिखा है। लिखा होगा। वो दोनों भी गड्ढे में गिर गए और फिर वो भी इसी तरह बच गए। कुछ तुमने सुना? एक लैला थी, एक मजनू था मेरे जैसा। जब दोनों पहली बार मिले तो मौसम ऐसा ही था। कुछ तुमने सुना? एक लैला थी, एक मजनू था मेरे जैसा। जब दोनों पहली बार मिले, जब दोनों पहली बार मिले तो मौसम ऐसा ही था। कुछ तुमने सुना? एक लैला थी, एक मजनू था मेरे जैसा। जब दोनों पहली बार मिले, जब दोनों पहली बार मिले तो मौसम ऐसा ही था। तुमने सुना? एक लैला थी। बरसात ने उसको छेड़ा था और शौक हवा के झोंकों ने, और शौक हवा के झोंकों ने किस प्यार से रास्ता रोका था। शर्माती गई लहराती गई, शर्माती गई लहराती गई, जब एक दीवाना आके मिला। तुमने सुना? एक लैला थी, एक मजनू था मेरे जैसा। जब दोनों पहली बार मिले, जब दोनों पहली बार मिले तो मौसम ऐसा ही था। तुमने सुना? एक लैला थी। सब्जों ने लुटाए थे हीरे, पत्तों ने भिवारे थे मोती, और भीगे हुए नजारे थे, और भीगे हुए नजारे थे। यूं ही सदा बहती बहती, ना बात हुई ना आंख मिली, ना बात हुई ना आंख मिली। जब दोनों
ने इकरार किया, एक लैला थी मेरे जैसा, पहले बार मिले, पहले बार मिले, ऐसा ही था। या मौला, ये कैसा अंधेर है कि सब लोग खाएं और मैं सिर्फ देखूं। जिन्नी बेटे, थक तो नहीं गए? नहीं अंकल। अगर ये रान देकर तुम्हारा पेट भर गया हो तो जाकर सो जाओ। चलो। सो जाओ? सो जाओ? हाँ। नहीं अंकल, बहुत भूख लगी है, पेट बिल्कुल खाली है। अगर आप इजाजत दें तो ये रान तो बहुत बड़ी है, तुम्हारे लिए बटेर की टांग मुझे। चलो चलो शाबाश। बटेर की टांग। मैं यकीन से कह सकता हूँ मेरे खुदार कि तुम इस वक्त कोई खूबसूरत और रंगीन बात सोच रहे हो। जी जी नहीं। एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारे अधूरे जवाब से मुतमईन नहीं। जहन और दिल के दरमियान एक मसला जेरे बहस है जनाब। दिल एक नए रास्ते पर चलना चाहता है, लेकिन दिमाग रास्ते में पड़े हुए कांटों और दुश्वारियों से डरा देता है। मियां साहबजादे, ये दिमाग ताजरों और सियासतदानों के काम की चीज है। अगर हंसी मुस्कुराती जिंदगी चाहते हो तो दिल के कहने पर अमल करो। कुछ बता सकती हैं आप? क्या? ये चुपशा का रोजा किस वक्त इफ्तार किया जाता है? किस वक्त की चाहे तो कुछ फरमाइए, कुछ हुक्म दीजिए आप। जब कोई आप कहता है तो यूं लगता है जैसे कहने वाला मीलों दूर खड़ा। जी नहीं, बात फासले की नहीं, अदब, लिहाज और रुतबे की है। मैं आपको तुम नहीं कह सकता। मैं अपने आप को तुम कहने का हुक्म देती हूँ। तामील होगी। कहते हैं यहाँ एक दरख्त है, इस पर लोग अपनी पसंद के नाम लिखते हैं। क्या ख्याल है, जब यहाँ तक आए हैं तो ये काम भी करते ही चले? चलिए। चलो। ला 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 घबराइए नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगा आपने किसका नाम लिखा है। लेकिन मैं आपके सामने नहीं लिखूंगी। मैं उधर चला जाता हूँ, आप लिख लीजिए। लीजिए।
खूबसूरत है ये जगह, बिल्कुल मेरी तरह। लगे फिर इतराना। इतराना तो तुम्हें चाहिए। वो किस बात पर? इसलिए कि मुझ जैसा सेंसिबल लड़का तुमसे मैं तो तुमसे नफरत करती हूँ, मुझे मालूम है। और यहाँ इसलिए आई हूँ कि ये खूबसूरत मुकाम है। मैं फिर यही कहूँगा कि मेरी तरह। बहस करोगे तो मैं चली जाऊंगी इस खूबसूरत जगह को भी छोड़कर। हाँ। रंगी फदाएं यूं मुस्कुराएं, कुछ तुम बताओ कुछ हम बताएं, कुछ हम बताएं। तुम सामने हो, हाय हाय सब जानते हो, हो अब क्या बताएं, अब क्या बताएं, अब क्या बताएं। रंगी फदाएं होए होए। क्यों मुस्कुराएं। तुम्ही मेरे साथी, तुम्ही मेरी मंजिल, ये राहे मुहब्बत है सजदे के काबिल। तुम्ही मेरे साथी, तुम्ही मेरी मंजिल, ये राहे मुहब्बत है सजदे के काबिल। कुछ तुम बताओ तुम बताएं, कुछ हम बताएं। रंगी फदाएं क्यों मुस्कुराएं। नजर के भंवर में किनारे छुपे हैं, संभलने के लाखों इशारे छुपे हैं। नजर के भंवर में किनारे छुपे हैं, संभलने के लाखों इशारे छुपे हैं। कहाँ पार उतरे कहाँ डूब जाए। कुछ तुम बताओ कुछ हम बताएं, कुछ हम बताएं। रंगी फदाएं क्यों मुस्कुराएं। कुछ तुम बताओ कुछ हम बताएं, कुछ हम बताएं। रंगी फदाएं क्यों मुस्कुराएं, रंगी फदाएं। कल हम वापस जा रहे हैं सीमा। जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या? गुजरे हुए चंद रोज हमें एक दूसरे के बहुत करीब ले आए हैं। हमने कल के मुतालिक सोचे बगैर आज एक अहम फैसला कर लिया है। क्या ये मुमकिन नहीं सीमा कि वक्त, हालात और तकदीर हमारे दरमियान उतना ही तवील फासला पैदा कर दे जो कभी था? आप इस अंदाज से क्यों सोचते हैं? मैंने जो चाहा मुझे कभी नहीं मिला सीमा। अपनी बदनसीबी से डर लगता है
तुम्हारे आलीशान महल से खौफ आता है। मैं यहाँ भी सीमा हूँ और इस महल के अंदर भी। जिंदा रहने के लिए दौलत का फलसफा बहुत पुराना हो चुका है और चाहत छोटे बड़े की कैसे आजाद। एक बात ठीक पाए। तो फिर ठीक है सीमा, अब मैं हालात और तकदीर दोनों का मुकाबला कर सकता हूँ। जाने क्या हो गया इन लोगों को, अभी तक नहीं आए। हद कर दी तुम लोगों ने, इतनी लंबी पिकनिक। अभी ये घर से शहर कर दिया तो इतने सालों बाद। तो अख्तर सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अख्तर अंदर तुम ऐसे नहीं दोस्त, चले मिलो। इतने साल बाद मिले हो, कहाँ रहे तुम? बस तुम्हें तलाश करता रहा हूँ। और तुम्हारी इस तलाश ने मुझे पागल कर दिया था, इसीलिए तुमसे पहले यहाँ आ गया हूँ। झूठ फूफी जान, हम दोनों कॉलेज में क्लास कर रहे थे और 1 मिनट के लिए एक दूसरे से जुदा नहीं हुआ करते थे। और आप सॉरी डोंट वरी, आज पूरे 6 साल बाद मिले। चलो 6 बरस बाद मिल तो गए हो ना। अरे तुम कहाँ? ये तुम मुंह फुलाए क्यों छुप गई हो? मैं तुमसे नाराज हूँ। और मैं तुमसे, तुम वजह पूछोगे तो अभी नहीं बताऊंगा। वो क्यों? इसलिए कि तुमने मेरे पूरे 20 खतों को जवाब नहीं दिया। हमको मुकम्मल कर लेंगे। मैं समझा नहीं मालकन। अख्तर और सीमा की मंगनी का ऐलान कर दिया जाएगा। हम शादी की तारीख मुकर्रर कर देंगे। अगर गुस्ताखी ना हो तो कुछ अर्ज करूं? कहो, क्या कहना चाहते हो? मंगनी का ऐलान करने से पहले अगर आप सीमा बिटिया की मर्जी मालूम कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या कहते हो दीनू? आपकी शादी उन्हें आइंदा जिंदगी में खुशियां देने के लिए कर रही है ना? क्या मतलब? तो फिर खुशियों का तस्करा एक दूसरे से कर ही लेना चाहिए। तो हम ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंपते हैं, तुम मुझसे पूछ लो। दीनू बाबा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। खानम तुम्हारी माँ है बेटी, वो तुम्हारी जिंदगी के लिए कभी कोई गलत कदम नहीं उठाएंगी। अच्छे और बुरे का फैसला मैं भी तो कर सकती हूँ। लेकिन उनके फैसले का क्या होगा? उनका फैसला अगर मेरी जिंदगी की मौत है तो उनसे जाकर सिर्फ इतना कहना दीनू बाबा कि मरने के और भी बहुत से तरीके हैं, वो कोई और तरीका अपना ले। सीमा बीबी, तुम उन्हें समझाओ दीनू बाबा। मेरी समझ में नहीं आता बेटी, मैं उन्हें कैसे समझाऊं? और मैं अनवर को कैसे समझाऊं कि ये उस माँ का फैसला है जिसकी एक बहुत बड़ी हवेली, बहुत बड़ी जागीर है, और हवेली में रहने वालों की किस्मत का फैसला जागीर के असूलों के मुताबिक हो। हम सोच भी नहीं सकते थे कि खुद हमारा ही मुलाजिम हमारे पुष्ट पर खंजर से वार करेगा। मालकन, जाओ और उसे भी बुला कर लाओ, हम उसे जागीर से निकल जाने का हुक्म देंगे। आपका ये फैसला गलत होगा मालकन। क्या मतलब? वो आग जिसको आप चिंगारी समझ रही हैं, हो सकता है कि भड़क कर शोला बन जाए। फिर क्या होगा? ये हवेली और जागीर जलकर राख हो जाएगी। हम इस आग को बुझा देना चाहते हैं। तो फिर मसलहत से काम लीजिए। तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए दीनू? सीमा बीबी की मोहब्बत को नफरत में बदल दीजिए। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है मालकिन, फिलहाल उनकी मंगनी का ऐलान न कीजिए, और जब ये नफरत की दीवार पूरी तरह खड़ी हो जाए तो उनकी शादी कर दीजिए। नफरत की दीवार, आपने मुझे याद फरमाया है खानम? हाँ, इसलिए कि आज हम तुम्हें एक दास्तान सुनाना चाहते हैं। जी, दास्तान? बरसों पुरानी बात है। कोई राजा रियाया के एक नेक दिल आदमी के साथ जा रहा था। रास्ता तवील था और उस पर खूबसूरत फूल बिखरे हुए थे। फूलों के हुस्न ने राजा की निगाहों को अपनी तरफ खींच लिया। वो फूल उठाने के लिए झुका, उसका ताज गिर गया। रियाया के उस नेक दिल आदमी ने आगे बढ़कर उस ताज को थाम लिया। फिर क्या हुआ खानम? कहानी यहीं तक है।
बताओ, उस आदमी को ताज अपने सर पर पहन लेना चाहिए था या राजा के सर पर पहना देना चाहिए था? ताज तो राजाओं के सर पर ही अच्छे लगते हैं खानम। तो फिर हमारा ताज हमारे सर पर पहना दो अनवर। मैं समझा नहीं खानम। नजरें झुका कर देखो, फूलों से लदे हुए उस रास्ते पर जहाँ हमारी बेटी की मोहब्बत भरी निगाहें तुम्हारा इंतजार कर रही है, वही हमारी अजमत और आरज़ुओं का ताज तुम्हारे कदमों में गिरा हुआ है। जवाब दो कि तुम्हारा फैसला क्या है? तुम तो अपनी अच्छाइयों को नुमाया करके बुरे लोगों को उनकी बुराइयों का एहसास दिलाया करते हो ना? आप चाहती क्या है खानम? ऐसा मशवरा देना चाहती हूँ जिसे मानने के लिए तुम्हें अपने दिल की आवाज का गला घोंटना पड़ेगा। मैं चुपचाप आपकी दुनिया से चला जाऊंगा। नहीं, तुम यही रहोगे और अपने आप को ऐसे रंग में रंग लोगे कि सीमा तुमसे नफरत करने लगे। मेरा जुर्म इतना संगीन भी तो नहीं खानम। हम जानते हैं, लेकिन बहुत सी बातें तुम नहीं जानते। आज से 20 बरस पहले सीमा के बाप ने मामूली सी रंजिश पर अख्तर के बाप को कत्ल कर दिया था। मेरा भाई मर गया, हामिद को फांसी हो गई और इस हवेली में जलने वाले दिए हमेशा के लिए बुझ गए। सीमा और अख्तर की शादी करके जिस दिए की रोशनी से हम इस हवेली में उजाला करना चाहते हैं, उसे जला सकते हो तो जला दो, बुझा सकते हो तो बुझा दो। वो दिया जरूर चलेगा खानम। अब काहे की देर है सीमा? केक काटो ना सीमा बेटी।